प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जो भी मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, वो आपने क्वेश्चन हल कर लिए होंगे और जो भी होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं वो भी आपने पूरी तरह अच्छी तरह से हल किए होंगे और प्रैक्टिस भी की होगी। और इसी के साथ आज अपन कर रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 9, जिसमें बताया गया है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो प्रिय मित्रों, इससे पहले अपन अध्याय 8 किया था, अब उसके बाद अब अध्याय 9 कर रहे हैं, क्योंकि वो इससे संबंधित है। त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात वाले सूत्र थे, वो अनुपात वाले अपन को उसके अंदर अपन काम लिया था, क्या सर्वसमीकरण काम ली थी और सब फॉर्मूले काम लिए थे, वो इसके अंदर काम आने वाले हैं। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा वाले 6 फॉर्मूले थे, उसमें अपन 6 फॉर्मूले और सर्वसमीकरण वाले जो सर्वसमीकरण काम लिए वो यहाँ पे काम आने वाली है। इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? पूरक कोण। सबसे पहले क्या कह रहा है? पूरक कोण। पूरक कोण संपूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण और संपूरक कोण। इसमें मैंने पूरक कोण लिखा, संपूरक कोण भी आपको याद रखना है। पूरक कोण वो होता है, देखो ऐसे दो कोण जिनके माप का योगफल 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण है, ये दो कोण है जिसके माप का योग क्या है? 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक हो। एक दूसरे क्या हो? पूरक। वो क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है, जिसका मान क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसके बाद आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण वो होता है जिसमें कोण का मान क्या हो? दो कोणों का मान क्या हो? 180 डिग्री हो। दो कोणों का मान क्या हो? 180 डिग्री हो। दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, तो दो कोणों का योग, दो कोणों के जिनके माप का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री के बराबर हो, वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। वो एक दूसरे क्या होंगे? संपूरक होंगे। उसको अपन संपूरक कोण कहेंगे। तीसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण वो है यदि दो रेखाओं के एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों ओर के अंदर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे? ये दो समांतर रेखा है, ये रेखा अपन खींची है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तिर्यक रेखा के विपरीत बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। कौन से कहलाता है? विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण कहलाता है। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण क्या कहलाता है? एकांतर कोण। जो अपन जेड बोलते हैं, जेड में बनने वाले, ये जेड बन रहा है, ये एकांतर कोण हो गए। क्या हो गए? एकांतर कोण। ये चीज ध्यान रखें। और इसके बाद है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति, दर्शक अथवा अन्वेषक अपनी आंख को स्वाभाविक क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखता है। किधर की ओर देखता है? ऊपर की ओर देखना है। कोई भी बिंदु पे अपन ऊपर की ओर देखते हैं, वो उन्नयन कोण बनता है। क्या मतलब? माना कि इस कोने में अपन देख रहे हैं, कोने में देख रहे हैं, तो ये उन्नयन कोण होगा। जैसे ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ये व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, तो उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पे थीटा बनेगा, क्या बनेगा? उन्नयन कोण। देखना उस वक्त व्यक्ति की आंख के स्वाभाविक क्षैतिज तल से देखी जाने वाली वस्तु के मध्य जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। आगे वाला आता है अवमूलन कोण। क्या आता है? अवमूलन कोण। जब भी कोई व्यक्ति, दर्शक, वो नीचे की ओर देखता है, कहां देखता? क्षैतिज के नीचे की तल में देखता है, नीचे की तल में, क्षैतिज के नीचे की तल में देखता है, तो उसको अपन अवमूलन कोण कहते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वो नीचे की ओर देख रहा है, कहां देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है, तो ये अवमूलन कोण बनता है। हमेशा ध्यान रखो, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, अवमूलन मतलब नीचे की ओर। ये आप चीज ध्यान रखोगे। और इसमें एक बात और याद रखना है, मुख्य बिंदु के अंदर इसमें बनने वाले संपूर्ण कोण, पूरक कोण, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू आपके ज्यादा से ज्यादा काम आएगी। और अब सबको आप जानते भी हैं tan थीटा, आपको sin थीटा cos थीटा याद है तो tan थीटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin बटा cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार cos थीटा का अपन डायरेक्ट वैल्यू 30 की पूछेगा, आपको 0 से लेके 0, 30, 45, 60, 90 ये sin की सब वैल्यू याद रखनी है, cos की भी याद रखनी है।
और इसी के साथ tan की भी वैल्यू याद रखनी है। अब आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है अध्याय 9 के अंदर, पहला क्वेश्चन है 9.1 का। इसमें कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, ऊपर चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम तनी हुई है भूमि पर सीधे एक खंबे से, यहाँ पे खंबा है वहां से बंधी हुई है, खंबा पे बंधी हुई है, आपको थोड़ी कुंटी ऐसे लगी हुई है और यहाँ पे बंधी हुई है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यदि ये ऊपर की ओर बंधी हुई है, यहाँ पे थीटा 30 डिग्री बन रहा है, थीटा के सामने हमारी भुजा लंब कहलाती है, तो भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना हो। ये अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो ये अपन सबको पता चल गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के अंदर थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपके इसके लंब के सामने कर्ण कहलाएगी, जो नीचे वाली भुजा होगी, जो थीटा वाली भुजा होगी वो आधार होगी, क्या होगी, आधार वाली भुजा होगी। तो माना कि AB खंबे की ऊंचाई है, AB खंबे की क्या है, ऊंचाई है, और AC खंबे की डोरी की लंबाई है, क्या है, डोर की लंबाई है। AB क्या है, AC डोर की लंबाई, जो कर्ण कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी, आपको क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और उन्नयन कोण 30 डिग्री का आपके बन रहा है, यहाँ पे थीटा, थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो त्रिभुज ABC के अंदर B समकोण है, B क्या है, समकोण है। तो समकोण के अंदर अपन इसमें क्या संबंध निकालना, देखो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लाइफ में नहीं भूलोगे। यदि ये ऊंचाई और कर्ण के अंदर, ये कर्ण क्या है, कर्ण और लंब के अंदर संबंध पूछ रहा है, कर्ण और लंब के संबंध किसमें, साइन थीटा में आता है। लाल कक्का, लाल कक्का के अंदर अपन, लाल कक्का के अंदर कर्ण और लंब में सूत्र क्या है, क्योंकि ये संबंध दो में अपन को ध्यान रखना है, जिसका पूछ रहा है उसमें संबंध का आपका सूत्र लिखना है सीधा। ये ऊंचाई दी हुई है, इसकी डोर की लंबाई और ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब कर्ण और लंब में सूत्र पूछ रहा है। कर्ण और लंब में सूत्र, लंब और कर्ण का सूत्र sin थीटा का होता है। तो यहाँ पे अपन लंब बटा कर्ण sin थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण, AB लंब है और AC इसमें कर्ण है, लंब बटा कर्ण AB बटा AC, और sin 30 कितना आ गया। अब AB का मान AB रखना है, AC का मान अपन को 20 मीटर दिया हुआ है, किसका, AC का मान अपन को 20 मीटर दिया, 20 रख दिया। sin 30 का मान अपन जानते हैं 1/2 होता है, टेबल की सहायता से sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 रख दिया। अपन को AB की लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, AB की। तो 20 उधर चले जाएंगे, 20/10, 20/2 मतलब 10 मीटर खंबे की ऊंचाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 10 मीटर खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। और इसमें प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ऊंचाई या उसके आधार से पेड़ की लंबाई या कितनी दूरी पर वो खंबा, ये खूंटी बंधी हुई है, तो आधार ज्ञात करते हैं। यदि वो डोरी की लंबाई पूछते हैं तो कर्ण ज्ञात करते हैं। दो भुजाओं के बीच संबंध पूछ रहा है, दोनों भुजाओं का अपन सूत्र ढूंढेंगे और उसमें वो मान रखेंगे। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन क्वेश्चन, यदि ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, विशेष तौर से ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें sin थीटा लगाना है, cos थीटा लगाना है, tan थीटा लगाना है। जब आपको दो भुजाओं में संबंध आपको पता चल जाए कि लंब और कर्ण में पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण वाला सूत्र आपको sin थीटा लगता है। आधार और कर्ण का पूछे, इसका और इसका पूछे, यदि डोरी, एक डोरी खूंटी बंधी हुई है, वो उसकी ऊंचाई से, मतलब ये खंभा और दोनों के बीच की दूरी पूछती है। और यदि अपन को डोरी की लंबाई पूछता है तो अपन cos थीटा लगाते हैं। और उसके बाद यदि अपन को उसके बारे में लंब और आधार के बारे में, ये लंब है, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, यदि लंब की ऊंचाई दी हुई होगी और उसके आधार से खूंटी की लंबाई, उनके बीच की दूरी पूछता तो अपन tan थीटा लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि बच्चे इसमें ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं और उसको पता नहीं चलता है कि sin थीटा लगाना है, cos थीटा लगाना है। तो अपन को थोड़ा अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन को देखना है,
दो संबंध पूछेंगे, एक संबंध दिया होगा, एक संबंध ज्ञात करना, उस संबंध से अपन सूत्र निकालेंगे, सूत्र निकालने के बाद अपन मान रख देंगे, मान रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन हल करेंगे।